नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। भारत के आर्थिक राजनीतिक इतिहास में जिन दो जोड़ियों की सबसे अधिक चर्चा होती है वो हैं नेहरू महलानोबिस और राव मनमोहन। इनकी दूरदर्शी आर्थिक परियोजनाओं की वजह से इन दोनों जोड़ियों के नाम के साथ मॉडल शब्द जुड़ गया। राव मनमोहन मॉडल और नेहरू महलानोबिस मॉडल। आज इन चार नामों में से हम बात करेंगे भारत के सांख्यिकी के पिता कहे जाने वाले पीसी महलानोबिस की। नमस्कार, आज तक रेडियो की खास पेशकश नामी गिरामी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजुम शर्मा। पीसी महलानोबिस का पूरा नाम प्रशांत चंद्र महलानोबिस था। उन्हें भारत में सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। सांख्यिकी के क्षेत्र में महलानोबिस ने कुछ ऐसी तकनीकों का विकास किया जो आगे चलकर स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का अभिन्न हिस्सा बन गई। आपको बता दें कि सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु समुदाय से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है। अखबार में आए दिन आप और हम जो सैंपल सर्वेज देखते हैं, एक समय पर भारत में उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन महलानोबिस के कारण ही भारत में सैंपल सर्वे का व्यवस्थित रूप से विकास हुआ। साल 1931 में पीसी महलानोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और सांख्य नाम से पत्रिका भी निकाली थी। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के दिल्ली शाखा के प्रमुख प्रोफेसर समीर कुमार नियोगी कहते हैं कि प्रोफेसर महलानोबिस भारत में सांख्यिकी मूवमेंट के अगुआ रहे। उन्होंने समझाया था कि सैम्पलिंग मेथड्स का यूजफुलनेस क्या है। उनका जो मेथड है वो इस्तेमाल हुआ था फॉर एस्टिमेटिंग क्रॉप्स व्हिच इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। उनका जो नोवेल अप्रोच है वो इतना इजी था कि दैट मेथड बहुत सिंपल था। और बायोमेट्री का नाम का एक जर्नल है उनका, उसी जर्नल का हिसाब से उन्होंने एक जर्नल शुरू किया था संख्या। अगर देखेंगे तो आज का जो ये चल रहा है बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स, इसमें अभी डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो उन्होंने ये एक्चुअली सारा जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने चालू किया था कि ये कोई भी डिसीजन है that has to be taken based on the analysis of data. तो अभी ये मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस सारे मिलके सारे जो डिसीजन होता है, गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, कुछ भी डिसीजन होता है, वो अभी जो डेटाबेस हो रहा है इसके पीछे प्रोफेसर पीसी महलानोबिस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये थे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के दिल्ली शाखा के प्रमुख प्रोफेसर समीर कुमार नियोगी, जो प्रोफेसर पीसी महलानोबिस के आर्थिक सांख्यिकी क्षेत्र में योगदान की चर्चा कर रहे थे। पीसी महलानोबिस की शुरुआती शिक्षा बंगाल में हुई थी। विज्ञान में ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए। अगर आपने कुछ साल पहले आई फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी देखी हो, जो रामानुजन के जीवन पर आधारित थी, तो उसमें एक दृश्य था जहां पर रामानुजन और पीसी महलानोबिस की मुलाकात होती है। ये बताने का यहाँ प्रयोजन केवल इतना भर है कि महलानोबिस और रामानुजन दोनों ही उस समय लंदन में थे और दोनों की प्रतिभा की स्वीकृति वैश्विक स्तर पर हुई। खैर, लंदन से वापस आने के बाद महलानोबिस ने यहाँ पर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना तो की ही, जिसे बाद में 1959 में संसद के अधिनियम से इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया। आजादी के बाद साल 1949 में महलानोबिस को पंडित नेहरू ने सांख्यिकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद उन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना की। उनकी अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन हुआ तो वो इसके सदस्य बनाए गए और दूसरी पंचवर्षीय योजना के सूत्रधार भी बने। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में कंसल्टेंट इकोनॉमिस्ट के तौर पर काम कर रहे मयंक झा बताते हैं कि आर्थिक नियोजन में पीसी महलानोबिस का योगदान कितना बड़ा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि द सेकेंड 5-year प्लान का उद्देश्य रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि तेजी से औद्योगिकरण हासिल करना था। इसके लिए पीसी महलानोबिस ने एक 2 सेक्टर इनपुट आउटपुट मॉडल का सहारा लिया।
आज जब हम बड़े बड़े PSUs जैसे कि सेल यानी कि भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या फिर कोल इंडिया या फिर रेलवे नेटवर्क है, इन सब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इन सब की नींव सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही रखी गई थी। ये थे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में कंसल्टेंट इकोनॉमिस्ट मयंक झा। वैसे महलानोबिस ने जब भारी उद्योगों के विकास पे बल दिया तो उसका अर्थ केवल इतना ही था कि आयात में कमी आए, कच्चे माल से लेकर स्टील और मशीन सब यहीं बने, कुल मिलाकर भारत स्वावलंबी बने। वैसे महलानोबिस की ख्याति महलानोबिस दूरी के सिद्धांत के कारण भी है। ये एक तरह का सांख्यिकीय माप है जिसका इस्तेमाल जनसंख्या से जुड़े अध्ययन के लिए किया जाता है। दरअसल महलानोबिस ने सांख्यिकी के प्रयोग को देश के विकास से जोड़ा और समझाया कि कैसे सैंपल सर्वे से लेकर दूरदर्शी योजनाओं को आम जनता की भलाई के लिए जोड़ा जा सकता है और उसमें भी अगर स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाए तो उसकी सफलता बढ़ सकती है। आर्थिक योजना और सांख्यिकी के विकास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार हर साल उनके जन्मदिन यानी 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। वर्ष 1945 में उन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो के रूप में चुना गया और भारत सरकार की ओर से भी उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 28 जून 1972 को प्रोफेसर PC महलानोबिस का निधन हो गया। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा और मेरे साथी कपिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।